एक आलीशान महल में 3 खूबसूरत बहनें रहती थीं, अलीना, महर और इरम। तीनों इतनी हुसैन थीं कि लोग उन्हें हसन की मलिका कहते थे। मगर उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका अंदाज़ फैशन था। अलीना को दुनियादारी से ज्यादा अपने कपड़ों, रंगों और सुई धागे से मोहब्बत थी। वो एक कमाल की फैशन डिजाइनर थी। महल के सबसे ऊपरी हिस्से में इसका एक बड़ा सा कमरा था जो किसी अजूबे से कम नहीं था। इस कमरे में हर तरफ रेशम, मखमल और नेट के थान बिखरे रहते थे। दीवारों पर हजारों तरह के स्केच लगे होते। जब अलीना अपने कमरे में जाती तो वो अपनी एक अलग ही दुनिया में खो जाती। अलीना का ख्वाब था कि वो एक ऐसी ड्रेस बनाए जिसे पहनकर इंसान सिर्फ खूबसूरत ही ना लगे बल्कि इसकी एक अलग पहचान बन जाए। महर और इरम को देखकर महल का हर शख्स उलझन में पड़ जाता था, हत्ता कि उनके वालिदैन भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते। दोनों का चेहरा एक जैसा, दोनों की मुस्कुराहट एक जैसी और कद भी बिल्कुल बराबर। महर और इरम को एक जैसे कपड़े पहनना पसंद था। अगर महर ने गुलाबी रंग का गाउन पहना है तो इरम भी वही पहनेगी। अगर इरम ने अपने बालों में मोतियों का बैंड लगाया है तो महर भी वही करेगी। महल के नौकर अक्सर परेशान रहते। कोई महर को जूस देने जाता तो वो कहती, अरे मैं इरम हूँ, महर तो बाग में है। और जब नौकर इरम को जूस देने जाते तो वो हंस कर बोलती, मैं इरम नहीं, महर हूँ। एक शाम महल में एक लिफाफा आया। ये दावत मिनिस्टर किंगडम के शहजादे की तरफ से थी। वहाँ एक बहुत बड़ा मॉडलिंग फैशन शो होने वाला था। शर्त ये थी कि जो सबसे अनोखा और मुनफरिद दिखेगा इसे रियासत का सबसे कीमती ताज इनाम में मिलेगा। अलीना बहुत पुरजोश हो गई। इसने सोचा, यही मौका है दुनिया को अपनी सलाहियत दिखाने का। इसने दिन रात मेहनत करके महर और इरम के लिए 2 सफेद फराक तैयार की। फराक बेहद खूबसूरत थीं, ऐसी खूबसूरत ड्रेस पहले कभी नहीं बनी थी। अलीना खुशी खुशी अपनी बहनों को अपने कमरे में ले गई ताकि उन्हें ड्रेस दिखाए। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इसके होश उड़ गए। कमरे में हर तरफ कपड़े और धागे बिखरे हुए थे और दोनों सफेद फराक गायब थी। महर और इरम रोते हुए बोले, दीदी अब हम क्या पहनेंगे? अलीना ने उनकी आंखों में देखा, मुस्कुराई और बोली, फैशन सिर्फ कपड़ों में नहीं दिमाग में होता है। मेरे पास एक प्लान है। इसने एक पुराना संदूक खोला, इसमें से सादा सफेद कपड़ा निकाला। इसने कोई सिलाई नहीं की बल्कि कपड़े को इस अंदाज से उनके जिस्म पर लपेटा और मोतियों से बांधा कि वो सबसे मॉडर्न और क्लासिक ड्रेस बन गई। बहनों, अब दुनिया देखेगी हमारी असल सलाहियत। अब मैं रेडी हो जाती हूँ, अभी चेंज भी करना है। हम लेट ना हो जाएं। अलीना, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। मुकाबले के हाल में सबकी नजरें सिर्फ तीनों बहनों पर टिकी हुई थी। महर, इरम और अलीना बारी बारी स्टेज पर आईं और अपनी ड्रेस सबके सामने पेश की। अचानक हाल की लाइट्स बंद हो गईं। एक चीख सुनाई दी। कोई अलीना का कीमती हार छीनने की कोशिश कर रहा था। अचानक रोशनी वापस आई और महर और इरम ने मिलकर चूर को पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि इसी रियासत की एक हसद में डूबी शहजादी थी जिसने पहले फराक भी चराई थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इस कंपटीशन को जीते। शहजादे ने अलीना की बहादुरी और उसकी बनाई हुई इंस्टेंट ड्रेस की बहुत तारीफ की। महर और इरम की खूबसूरती और उनकी मजबूत बॉन्डिंग ने सबका दिल जीत लिया। बादशाह ने फैसला सुनाया, असल फैशन वो नहीं जो महंगा हो बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में भी आपको बावकार दिखाए। अलीना को बेस्ट डिजाइनर और महर और इरम को मोस्ट स्टाइलिश ट्विंस का खिताब मिला। मुकाबला खत्म हुआ। तीनों बहनें वापस महल पहुंची। महर और इरम ने ड्रेस तब्दील की। इरम ने आहिस्ता से महर के काने कहा, वैसे जो ड्रेस चोरी हुई थी वो भी अच्छी थी, मगर जो दीदी ने आज पहनाई इसमें हम ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। प्यारी लग रहे थे। दोनों हंस पड़ी और फूलों वाले बाग में तितलियां पकड़ने लगे।
मुकाबले के बाद अलीना का फैशन पूरे शहर में मशहूर हो गया। इसका कमरा अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत फैशन स्टूडियो बन चुका था। हर किस्म की ड्रेस वहां मौजूद होती। हर लड़की अपनी पसंद की ड्रेस बनवाने आती। एक दिन महल में एक परेशान अमीर ताजिर आया। इसने कहा, अलीना जी, मेरी बेटी की शादी पहाड़ी इलाके में होने वाली है। वहाँ सुबह सख्त सर्दी, दोपहर में तेज धूप और शाम को बर्फीली हुआ चलती है। क्या आप ऐसी ड्रेस बना सकती हैं जो हर मौसम में काम आए? मेहर और इरम परेशान हो गईं। मेहर बोली, दीदी ये तो नामुमकिन है। कपड़े आ तो गर्म होते हैं या ठंडे। अलीना मुस्कुराई। फैशन का मतलब सिर्फ सिलाई नहीं बल्कि सही सोच और मेहनत भी है। फिक्र नहीं करें, मुझे 7 दिन का वक्त दें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अलीना ने खुद को स्टूडियो में बंद कर लिया। 7 दिन तक दिन रात काम किया। इसने रेशम के धागों के साथ बारीक चांदी के तार बांधे। इसने ड्रेस में ऐसी रज शामिल की जिन्हें जरूरत के मुताबिक हटाया या जोड़ा जा सकता था। जब ड्रेस तैयार हुई तो वो हल्के नीले रंग का लहंगा सूट था। इसमें एक जादुई बेल्ट थी। जब धूप तेज होती तो ड्रेस का रंग सफेद हो जाता और ठंडक देता। जब सर्द हुआ चलती तो रेशम की परतें जड़कर गर्मी देने लगती। एक दिन अलीना दोपहर की नींद ले रही थी। मेहर और इरम चुपके से स्टूडियो में दाखिल हो गईं। वाह, ये कितना हसीन है, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो एक सपना है। मेहर ने वो ड्रेस पहन ली। दोनों बाग में गईं और तितलियां पकड़ने लगे। अचानक बारिश शुरू हो गई। मेहर घबरा गई कि ड्रेस खराब ना हो जाए, मगर पानी की बूंदें ऐसे फिसल रही थीं जैसे शीशे पर गिरी हो। जब अलीना जागी और देखा कि ड्रेस गायब है तो वो फौरन बाग की तरफ गई। अलीना ने दोनों को गिले लगाकर कहा, तुम दोनों ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो। ताजिर की बेटी की शादी शानदार रही। अलीना की अलवेदर ड्रेस के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। अब इसके पास सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि दूसरे ममालिक की रानियों के पैगामात भी आने लगे। अलीना ने अपने स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगाया, यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं ख्वाब सिले जाते हैं। मेहर और इरम अब अलीना की मॉडल बन चुकी थी। वो अक्सर ड्रेस बदल बदल कर सबको कंफ्यूज कर देती। तीनों बहनों ने मिलकर अपने फैशन को एक नई पहचान दी और हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगी। अपना नाम कमेंट करें ताकि हम आपके नाम की कहानी बना सकें। अगली कहानी में मुलाकात होगी।